क्या क्या फहमान की हवा फुस हो जाती है ये देखकर कि सुम्बुल लाइफ में आगे बढ़ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स कर रही है नए नए को स्टार्स के साथ। तो क्या फहमान इनसिक्योर फील करते हैं, जेलस फील करते हैं उनसे, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखते हैं आज। तो फहमान को कैसा लगता है जब सुम्बुल को वो किसी और की बाहों में किसी रोमांटिक सॉन्ग में देखते हैं, या फिर किसी और को एक्टर के साथ काम करते हुए देखते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं? इनसिक्योर, जेलस, या बिंदास रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? तो देखते हैं भाई। So does Fehman feel jealous and insecure when he sees Sumbul with some other co-actor, romantic with him or working with him together? Does he feel insecure and jealous, or he has neutral reaction for that? He has no problem even if she's working with someone else. So this is going to be the topic of the reading today. So is he keeps his cool, or does he lose his cool? तो let us see. तो देखते हैं फैवान की फटती है या फैवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो रीडिंग तो हम शुरू करेंगे, और किसी ना किसी दिन ये भी तो ज़रूर निकालेंगे भाई सुम्बुल को कैसा फील होता है ना। तो फिलहाल ऐसा कोई है क्या, फहमान का कोई नया वीडियो किसी और को एक्टर के साथ आ रहा है क्या? अभी सुम्बुल का तो आ रहा, आप लोगों ने कहा कोई सुमेध बच्चे के साथ। तो इनका भी कुछ है क्या? ज़रा मेरे को इन्फॉर्मेशन दो। तो हाईलाइटेड एनर्जी तो देख ही लेते हैं फहमान साहब की इस सिलसिले में। सो लेट अस फाइंड आउट द हाईलाइटेड एनर्जी ऑफ फहमान with these cards, and then we are going to be decoding these cards with the help of the tarot cards. Okay, so these energies will be decoded, right? So let us find out highlighted energy of Fehman regarding this topic. Determination and perseverance, lack of clarity, and demand, separation, spouse तो क्यों आता, God only knows, current situation, last card, past. तो हम देखेंगे ये जो आई हैं एनर्जीज जो आई हैं, डिटर्मिनेशन एंड परजर्वरेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, तो हो सकता है इनको समझ में नहीं आता है कि सुम्बुल अगर किसी और के साथ काम कर रही है तो इनका और सुम्बुल का इक्वेशन आखिर किस किस्म का है। अभी उनके साथ काम करने के बाद क्या इनका इक्वेशन बदल गया है, ये उन्हें पता नहीं होता है। क्या ये दोनों की रिलेशनशिप एंड हो जाएगी, क्या ये दोनों एक साथ काम करना फिर हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, या फिर दोनों एक साथ फिर यूनियन में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इन सारी चीज़ों की कोई क्लैरिटी उनको नहीं हो पाती है जब वो सुम्बुल को किसी और प्रोजेक्ट में किसी और बंदे के साथ देखते हैं। डिमांड तो हो सकता है, अब डिमांड एंड सेपरेशन दोनों आया, करेंट सिचुएशन भी साथ में आया है। तो करंट सिचुएशन की जो डिमांड है अभी वो यही है कि आप दोनों, इनको ऐसा लगता है कि सेपरेट रहे। ओके, सेपरेशन में ही भलाई है अभी फ़िलहाल, फॉर टाइम बीइंग। और ये किसी ना किसी दिन ये सेपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट बन के रह जाएगा। ठीक है, ये कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं है। ये स्पाउस हो सकता है दोनों एक दूसरे के स्पाउस बन जाए कभी, या फिर किसी के स्पाउस की वजह से कोई एक कुछ कहानी है, ये अभी तक की बिल्कुल भी अनफोल्ड नहीं हुई, वो बात पता नहीं क्या है, अंडर द रैप दिख रही है अभी तक की ये चीज़ें।
तो कभी ना कभी इसकी भी डिटेल रीडिंग कर लेंगे कि भाई इनके इसमें ये स्पाउस क्यों आता है। भाई ये तो नहीं है कि इनके ज़िंदगी में, इनके घर में किसी नया स्पाउस का एंट्री हुआ है जो उनके फादर के हैं। आई डोंट नो, ये भी हो सकता है कि उनका भी इनपुट बहुत रहता है आजकल सुम्बुल के लाइफ में, उनके करियर को लेके, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो। सो दीज कार्ड्स what they tell is that Faman has lack of clarity regarding their relationship. He feels that if Subul is working with some new person or she's in some new project with some new co-actor, so is there something wherein their union is at stake or something, or is it like now this is the end of their story and this is going to be a new story for Sumbul with someone else or something. So he's not clear about it, he doesn't have any clarity about it. And where are those cards? So the current situation says or demands that this separation is okay for them, and for time being if they are separated with each other it is okay, but this separation will definitely end, and this separation is going to be considered as the story of the past. This is what these cards are saying, or this is what he feels. So he's very determined about certain things. I don't know what it is. This spouse is still a mystery. I don't know what it is. We'll do the reading on this spouse also sometime in one of the sessions. So now let me clarify these cards. Okay. तो क्या फहमान की फटती है ये देख के कि सुम्बुल किसी और के साथ काम कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स में कोई नए बंदे के साथ है, क्या वो जेलस और इनसिक्योर फील करते हैं? चलो देखते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, ये वाला टॉपिक मुझे आप ही में से किसी एक ने सजेस्ट किया है। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अपीलिंग लगा इसलिए मैं ले रही हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक आप मेंशन करते रहिए और ऐसे ही नए नए रीडिंग सेशंस होंगे जो शायद आपको कहीं ना कहीं एंटरटेन करे। तो देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। अरे कब छोड़ेगा ये पीछा आपका? हाँ, तो ये गमगीन हालत में जो फहमान मुझे दिख रहे हैं, इससे लैक ऑफ क्लैरिटी वाला जो आया था यहाँ पे कार्ड, वो ये वाला कार्ड बड़े बेहतरीन तरीके से उस एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इनको खुद ही क्लैरिटी अभी कुछ नहीं है इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, अभी ऐसा लग रहा है। तो ये अपनी इंटरनल जर्नी कर रहे हैं, इनकी इनर जर्नी चल रही है, ये बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करे तो करे क्या, लेकिन बहुत अकेला ज़रूर फील करते हैं अपने आप को, उनके बगैर लेफ़्ट आउट टाइप फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो यस, ही इज़ फीलिंग वेरी लोनली एंड ही हैज़ नो क्लैरिटी अबाउट देयर रिलेशनशिप, and he feels that he should do his inner journey in order to find out more about himself. What does he want out of this relationship? What does he want from himself? So on and so forth. So he's looking lonely here. तो यहाँ पे और कार्ड्स देखते हैं कि देखो इन्हें उनको किसी और के साथ देख के ऐसा तो फील होता है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इनको तलाश करनी पड़ेगी किसी नए बंदे की या नई बंदी की। तो लेकिन तलाश करने के मूड में नहीं है, ये सोचते हैं यार मैं तो बना हूँ लोगों को लाइट दिखाने के लिए, तो मुझे कौन लाइट दिखाएगा। तो ये उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल मतलब ये जो हमारा टॉपिक है उस सिलसिले में अगर हम कहें तो ये इस एनर्जी में आपको मिलेंगे। हाई प्रीस्टेस। तो जब भी सुम्बुल को किसी और के साथ काम करते हुए ये देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि वो किसी और को एक्टर के साथ कोई रोमांटिक सॉन्ग में
थोड़ी कोजी हो रही है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इनको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि देखिए दोनों एनर्जी बहुत सिमिलर होती है। ये अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मैं इसके बारे में अगर साइलेंट ही रहूँ तो अच्छा है, मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करूँ तो ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत शाय फील करते हैं इस टॉपिक के ऊपर किसी भी तरीके से ओपनली अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो वो बिल्कुल खामोश रहना ही पसंद करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो फ़िलहाल या कभी भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन इनको इनकाउंटर करना है तो ये शायद साइलेंट रहेंगे इस बात को लेकर, ऐसा ही दिख रहा है। So this person chooses to keep silent regarding this topic. He doesn't want to speak about if someone asks him, how do you feel if you see Sumbul working with some other co-actor, doing romantic songs with some other person, how do you feel? So he will keep his thoughts and his feelings and his emotion to himself. He would not like to express his emotion regarding this question. So this is what this card says. अभी ये जो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड इतना पॉजिटिव है जिससे ऐसा लगता है कि ये सोचता है कि ये देखिए ये फैमिली का भी कार्ड होता है, ये रियूनियन का भी कार्ड होता है, ये एंडिंग का भी कार्ड होता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहा है जिसमें जैसे स्टेबिलिटी की बात होती है, कंसिस्टेंसी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है, फैमिली का हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये बताता है। तो यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों में फैमिली का हाथ हो सकता है, फैमिली का हैप्पीनेस, फैमिली का टुगेदरनेस, फैमिली के अंदर अबेंडेंस आना, ये सब चीज़ें उसे दिखाई दे रही है इसमें भी। तो उसकी फीलिंग इसको लेके क्या है, तो वो अपने इस सेलिब्रेशन में एक पार्ट ऑफ द फैमिली भी अपने आप को कंसिडर करते हैं वो। तो या तो दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, सिक्योरिटी, stability, consistency, and all of those things, togetherness and everything. So he feels that the family is going to feel very happy if she succeeds in all these things. If she achieves some kind of a success or victory, the family is definitely going to be happy, and he also considers himself to be a part of the family, part of their happiness, togetherness, and all of those things. So this is what he feels deep down. एम्प्रर, तो एम्प्रर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये भी लगता है कि इनका जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, जो भी इन्होंने चूज़ किया है करियर या आगे न्यू चीज़ें जो कर रही है, उसमें उनके फादर का बहुत बड़ा हाथ है, या फिर कोई ऐसे फादरली फिगर उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें सिर्फ सोलो डिसीजन सिर्फ सुम्बुल का नहीं है, सुम्बुल की फैमिली का है, सुम्बुल के फादर का है, या सुम्बुल के लाइफ में कोई फादर फिगर है जो ये सारे डिसीशंस उनके लाइफ के शायद ले रहा है, और वो बेचारे अलूफ से हैं, उनका कोई इंटरवेंशन इसमें नहीं हो पा रहा है। So what he feels is, yeah, Sumbul's father may be taking all the decision regarding new projects, regarding how she's going to be becoming more successful in her career life and all of those things. So he feels that father is taking major decision in her career life also, or maybe some fatherly figure, if not father, then some fatherly figure is taking some major decision of her career life. This is what he feels, and he is all alone. He is not able to take any participation in Sumbul's career or something. This is what he feels. That is the reason he is feeling so aloof and lonely over there, because he is not considered as part of the entire project. तो ये हो गया। अभी देखते हैं और क्या है। अभी जेलेसी वाला कार्ड आया नहीं, अभी देखते हैं। तो जब फैमान देखते हैं कि उनको नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नया सब कुछ आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो उन्हें ये लगता है ज़रूर कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार भी आ जाएगा, ऐसा सोचते हैं वो। तो उन्हें ऐसा लगता है क्या सीक्रेटली सुम्बुल की ज़िंदगी में एक नया को एक्टर, एक नया प्यार लेके तो नहीं उनकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ऐसा उनको डाउट आता है। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है अरे वो साइड लाइन तो नहीं हो गए हैं,
तो ऐसी फीलिंग उनको आती है, लेकिन यहाँ पे जेलेसी वाली फीलिंग अभी तक आई नहीं है। इनसिक्योरिटी थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन जेलेसी अभी तक आई नहीं है। तो या ही डज फील दैट ओ सुम्बुल इज़ kind of getting a lot of offers, or maybe new offers, or maybe this offer can be in the form of a romantic partner too. So he feels that if this person, whoever is coming in Sumbul's life in the form of a new project, in the form of a new song or something, then he sometimes feels or doubts that this person can is it like, I mean, this person is going to be becoming the romantic partner as well in Sumbul's life or what? So this is what he is doubting actually. So he feels so, yeah. Queen of Cups. So he does feel very sympathetic and empathetic towards Sumbul. He has those deep emotions, deep feelings for Sumbul. He does want to care for Sumbul. He does love Sumbul a lot. But at the same time, he feels that he might not have gotten any, chance or opportunity to express his true feelings to Sumbul. So he's kept all his feelings and emotions only with himself. So he may be looking for some opportunity to express his true feelings to Sumbul. दिस इज़ वॉट आई गेट। तो ऐसा लगता है कि सुम्बुल को ये दिल ही दिल में काफ़ी प्यार करते हैं, लव करते हैं, और उन्होंने आज तक की शायद या तो उन्हें अपॉर्चुनिटी या चांस नहीं मिला अपने ट्रू फीलिंग्स सुम्बुल को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन डीप डाउन वो उनसे प्यार करते हैं। तो हो सकता है कभी एक कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाए और ताकि वो अपने दिल की बात उनसे कह सके, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये बंदा उसको प्यार करता है, तो आई डोंट थिंक सो ही विल फील इनसिक्योर और जेलस अबाउट इट, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका लव फॉर हिम इज़ ट्रू, और मे बी इसको ये भी लगता होगा कि शी ऑल्सो लव्स हिम ट्रूली। So this is what I get. So I think he feels that he loves her truly, and even Sumbul loves him truly. This is what he feels. So that is the reason he is not feeling jealous or insecure about Sumbul working with some other person. Wow. Wow. But deep down, he is heartbroken. Deep down, he feels that he's been treated as an outsider. Deep down, he feels that uh, he's been betrayed in the entire process. Deep down, he feels that Sumbul has deceived him. Deep down, he feels that the entire family might have deceived him. Deep down, he feels that this was a secret mission or something. Deep down, he feels that he's been sidelined in the entire process. Deep down, he feels that, oh, now he is a third party in the entire scenario and she is with some new person or something. This is what he sometimes feels and fears. तो इन्हें बहुत डर लगता है कि इनके दिल ही दिल में इन्हें ऐसा लगता है कि इनको साइड लाइन कर दिया गया, इनको बिट्रे किया गया, इन्हें चीट किया गया, इनकी फैमिली ने भी इनके साथ शायद अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, इन्हें अलग थलग कर दिया गया, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो थर्ड पार्टी बन गए हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया। ऐसा इनको डाउट होता है और डर भी होता है। तो ये डर है, रादर देन जेलेसी एंड इनसिक्योरिटी, इनको डर है। तो ये डर के मारे सुम्बुल को नहीं होना चाहते, ये सुम्बुल को चाहते हैं, सुम्बुल को प्यार करते हैं। यहाँ से फिर एक बार प्रूव हो गया है, वन मोर टाइम इट हैज़ बीन प्रूव दैट Fehmarn loves Sumbul a lot. He might not have expressed his feelings to Sumbul, but he does love Sumbul a lot. Even he also might not be knowing that he loves her so much. Even he might be now realizing, because after the separation he may be realizing that no, he loves Sumbul. Sumbul is important in his life. He misses Sumbul. This is what he must have realized now. So that is the reason he is in Three of Swords. So he's hurt deeply because Sumbul is working with other people. Sumbul is not working with him anymore. Sumbul's family
maybe against him or against their union or against them working together. Or maybe he feels that there's a lot of people, higher authoritative people who do not want them to be working together, so he's feeling bad about that, but he's not jealous. ही इज़ हर्ट. तो ये हर्ट है, नहीं ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली शायद नहीं चाहती इनको एक साथ देखना या काम करना, या फिर वो सारे लोग बहुत हायर अथॉरिटेटिव फिगर पोजीशन वाले लोग हैं, शायद वो नहीं चाहते होंगे, वो उनको किसी नए प्रोजेक्ट में देखना चाहते होंगे. तो उन्हें बड़ा ख़राब लग रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो वो डीपली हर्ट है. तो ये है फैमान की फीलिंग्स सुम्बुल के लिए. तो अब हम ये देख लें सुम्बुल कैसा फ़ील करती है अगर वो फहमान को देखती है. चलो रीडिंग थोड़ी बड़ी और लंबी बना लेते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं कि सुम्बुल कैसा फ़ील करेगी अगर वो किसी और बंदी के साथ फहमान को देखते हैं, या कभी फहमान किसी और कहीं है ना, कोई धर्मपत्नी नाम की कोई सीरियल है जिसमें वो किसी और को एक्टर के साथ है ना. तो वो कैसा फ़ील करती हैं ये देख लेते हैं. सुम्बुल के जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये आपको दिखाऊंगी. तो सुम्बुल की कार्ड्स ये आए हैं. तो सुम्बुल जब देखती हैं इनको किसी और के साथ काम करते हुए, तो सुम्बुल को एंगर जेलेसी होती है. वो गुस्सा भी होती है और कुछ जेलेसी भी फील होती है. डिसेप्शन, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे चीट कर रहे हैं शायद उनको फहमान. पैशन फायर अट्रैक्शन बहुत है उनको उनके लिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें थर्ड पार्टी में डाल दिया गया है. ऐसा उनका थॉट प्रोसेस, देखिए थॉट प्रोसेस भी है. तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि अरे उनको बहुत अट्रैक्शन है उनके लिए, तो वो नहीं देख पाती हैं फहमान को किसी और के साथ. उनको बिल्कुल गुस्सा भी आता है और जेलसी भी फील होती है. तो उनको बड़ा शॉकिंग लगता है ये सब कि या फिर वो कोई शॉकिंग न्यूज़ इनको देना चाहती हैं कुछ अलग करके किसी और के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है. वो इनको थर्ड पार्टी में डालना चाहती है. उनकी ऐसी फीलिंग आती होगी क्योंकि वो गुस्सा है, नाराज़ है, उनको जेलसी होती है. तो वो हो सकता है इन्हें जेलस फील कराना चाहती है, ये हो सकता है. तो अभी देखते हैं सुम्बुल का ये टैरो कैसा डिकोड करता है इस एनर्जीज़ को. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. आप और नए नए टॉपिक्स जो हैं मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे हम रीडिंग ले सकते हैं. तो सुम्बुल क्या है, सही में बहुत जेलस फील करती है, इनसिक्योर फील करती है जब वो फहमान को किसी और के साथ काम करते हुए देखती हैं, या फिर यूं ही घूमते फिरते हैंग आउट करते हुए देखती है. Oh my god, she is jealous to the core. I mean, she cannot stand anyone, working with Fehmarn or, chilling out with Fehmarn or hanging out with Fehmarn. She just cannot stand that. She's that jealous. और बहुत गुस्सा आता है इसको अगर वो फहमान को किसी के साथ देख ली तो उसका तो लावा फूट जाता है. देखा हाउ जेलस शी इज़ फीलिंग. कैन यू सी, ये लावा जैसे वुल्कानों में से पूरा लावा निकल रहा, इतनी जेलस फील करती है. शी फील सो जेलस इफ शी सीज फहमान विथ एनीवन एल्स. शी जस्ट वांट फहमान टू बी ओनली हर्स. So that amount of jealousy she has if she sees Fehmarn working with any other woman or seeing any other woman or hanging around with any other woman. She just cannot stand that. She will not be able to, I don't think so, if she ever sees something serious happening between Fehmarn and any other girl, she'll be able to take that, strongly. I don't think so. तो इतना जेलस फील करती है अगर फहमान को वो किसी और के साथ देखती है तो जल भुन की खाक हो जाती है सुम्बुल. गुस्से के मारे वो शायद इनसे बदला भी ले सकती है. इनको जेलस फील कराने के लिए वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगी, किसी और के साथ काम करना है.
ये सब करेगी, बदले की एनर्जी में आ जाएगी वो। समझ में आ रही बात? तो सुम्बुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद और क्या कार्ड लेना। सुम्बुल भी अपने आप को ऐसा ही फील करती है उनके बगैर। देखिए कितना कॉमन कार्ड आया है। सुम्बुल को तो पूरे टाइम इनकी जासूसी करनी है। She keeps on spying on the social media. She stalks his social media, and she tries to find out who he is with, who he is hanging around with, who he is chilling out with. So this is what he does. She does, I mean. She may be having a few people who may be helping her, getting information about Fehman, about who he is hanging around with, who he is dating, who he is seeing, who he is working with, where is it going, and all those things. तो ये पूरे जासूस जेम्स बॉन्ड बन के बैठी हुई है। तो ये सब चीज़ें वो करती है। तो ये तो बहुत, आई मीन शी इज़ extremely insecure and extremely jealous if she sees Feman with any other woman. She just wants Feman to be only hers. तो फिमान को वो सिर्फ अपना ही अपना देखना चाहती, किसी और का नहीं। इसके फादर को पता नहीं ये बात। तो ये पूरे इंटायर प्रोसेस में उसे ऐसा लगता है किसी न किसी तरीके से कोई हीलिंग हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी किस्म की बातें हो जाएं, कोई एंजल्स ऊपर से आ जाएं और इनकी हेल्प करे। ये देखो पटाखा फूटा, ऐसे ही फूट रहे उसके दिल में भी, देखा? तो ये हीलिंग लाना चाहती है, ये किसी न किसी तरीके से पैचअप करना चाहती है। तो शी डज वांट टू ब्रिंग हीलिंग इन दी in their connection, and she does feel that okay, even if some kind of a compromise or something she has to do in order to see that they are together or something, or they start talking together with each other or something, then she is ready for that too. देखिए हाई प्रीस्टिस इनका भी है। ये डीप डाउन, या तो मेरे को लगता है इन लोग दोनों के बीच में बहुत सीक्रेट एजेंडा है, सीक्रेटली इनका कुछ ना कुछ है, सीक्रेट प्यार बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें दिल में रखती है, ये चीज़ें किसी को बोलेगी नहीं, बट शी विल कीप एवरीथिंग इन हार्ट। शी विल नॉट रिवील हर फीलिंग्स, दीज फीलिंग्स टू एनी वन। शी विल नॉट लेट एनी वन नो दैट हाउ जेलस शी फील्स when she sees Fehman hanging around with other women, or working with other women, or even dating them or seeing them. She will not like that, and she will not even express that to anyone. She'll keep that to herself. So she chooses to be silent about such things. तो ये ऐसा दिख रहा है। जेलसी जरूर है, इनको दिख रहा है। My God, can you just believe that? Even she is heartbroken. I shuffled the cards. Please don't tell me that I didn't shuffle. I shuffled the card. I shuffled lot many times. In fact, I shuffled very well. I gave it a good shuffle, and only then I started the reading. See, can you see the energy is same? Even she is hurt. She is hurt. She is jealous also. She is insecure also, and she is hurt also. So both of them, they feel very hurt when they are not working together, or they're working with someone else or something. So both of them, they are into this energy, when they are not working together. So they are not happy. They are not happy even if they are working with new people or something. They're not so happy. In fact, why happy? There is not even an ounce of happiness over there when you see this Three of Swords. Can you see this Three Swords piercing the heart? So that hurtful they feel when they are not together, or when they are working with separate people, different people. तो ये लोग बहुत दुखी और बहुत हर्ट हो है अलग अलग लोगों के साथ काम करते हुए। ये नहीं देख पाएंगी इसको किसी और के साथ। ये थर्ड पार्टी में उसे देखता हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। ये देखिए, ये भी उसको बहुत प्यार करती है। शी लव्स हिम अ लॉट। अब इसके आगे क्या? सो यस, बोथ ऑफ देम दे डोंट वांट their counterparts to be working with anyone else. They want they want to work together, but ज़माना उनको काम करने नहीं दे रहा, फैमिली काम करने नहीं दे रही। कुछ ऐसे सेल्फिश लोग हैं जो अपना पैसा लगा के उनके ऊपर गाने बना के, या फिर कुछ
और चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं या कोई सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं इस टेली इंडस्ट्री में, किसी किस्म के सेंसेशन की वजह से वो शायद बेनिफिटेड हो जाते हैं, इस वजह से इनका सेपरेशन उन्हें शायद ठीक लग रहा है। उनका कोई सीक्रेट मोटिव हो सकता है, इसमें कोई सीक्रेट एजेंडा हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है इसी वजह से ये लोग साइलेंट है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते टाइम बीइंग के लिए, शायद से सेपरेशन है। इसमें कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद हमको आपको किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्हीं के अंडर इनको शायद ये सारी चीज़ें ऑपरेट करनी पड़ती है, ऐसा हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मे बी finding some kind of a benefit when they see them, or purposely they might have told them to be not working together or something, because there is some secret agenda. They are getting benefited financially or some other way, I don't know. So they are creating some kind of a sensation when they show these people not working together. They see that craziness in the audiences. They know that how they are able to attract the audiences and make some new videos and then see the sensational transformation within the fan community, and this is how they are kind of deriving some profit out of the entire thing. So there can be some secret agenda that why they are not making them work together, or why they have made them to be taking their own paths and working individually or something. They are forced to do that or what, I don't know, but there is some secret agenda. This is what I feel. So with this मैं अपनी रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आपने देख लिया दोनों को कितनी मोहब्बत है एक दूसरे से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, भर भर के लाइक करो। जितने लोग देख रहे हैं सारे लाइक का बटन हिट कर दीजिए प्लीज़ मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए जो भी थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ उसका छोटा सा अप्रिसिएशन मुझे लाइक के बटन की फॉर्म में दे दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ 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 प्लीज़। आई एम पुटिंग इन ऑल माई hard work in order to see that I'm able to entertain you in some or the other way. So if you feel that I have entertained you, even a little ounce of it or something, some kind of an happiness if I have created in your life or something, then please don't forget to hit the like button and do subscribe to the channel if you haven't yet. So until I meet you, please do take very good care of yourselves. Bye guys.